मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का, ठंडा पानी कभी भी मत पियो। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? आपका पेट है गर्म और पानी आप बहुत ठंडा पी रहे हो, बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी, तो गड़बड़ होगी। गर्म पेट में आप ठंडा पानी डाल रहे हो तो या तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो पानी पेट को ठंडा करेगा। और अगर मान लीजिए आप बहुत ठंडा पानी पिया तो पानी पेट में गया तो पेट पानी को गर्म करेगा, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो सारे शरीर के खून की गर्मी में से आएगी। तो सारे शरीर के खून को पानी गर्म करने के लिए परेशान होना पड़ेगा और पेट उस खून को इनवाइट करेगा, शरीर के खून को, ताकि वो पानी को गर्म करे। और खून और रक्त की जरूरत किसी और अंग को है और वो बेचारा पानी गर्म करने में आपने लगा रखा है, गड़बड़ हो जाएगी। आप ये ठंडे पानी की आदत बंद कर दो, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी मत पियो कभी। एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाने के लिए कहता हूं कि मान लो बहुत ठंडा पानी आपने पी लिया और पानी ने जाके पेट को ठंडा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो, और पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, वो आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हृदय और पेट का कनेक्शन है। और हृदय ठंडा हुआ तो मस्तिष्क ठंडा होने में देर नहीं लगती, और मस्तिष्क ठंडा हुआ तो आप ठंडे हो जाओगे, और आप ठंडे हुए तो राम नाम सत्य होगी। और आप जब ठंडे होगे ना तो घर से बाहर निकाल के सड़क पे रख देंगे आपको, घर वाले ही। जब तक आप गर्म है ना तब तक सब लिपट चिपट के रोएंगे, ठंडा होते ही सड़क पे रख देंगे आपको। फिर छूते भी नहीं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, शरीर को भी नहीं छूते ठंडा होने के बाद। तो क्यों आप ठंडा पानी पी रहे हैं बेकार? और हमने देखा है सारी दुनिया में जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना लोग, उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है। ठंडे पानी की सबसे बड़ी जो तकलीफ है और दुष्परिणाम है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और जो ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनको टॉयलेट रूम में ज्यादा समय लगता है। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि स्वस्थ वो है जिसको टॉयलेट में सबसे कम समय लगे। आप गए और 2-4 मिनट में बैठकर बाहर आ गए, तब आप एकदम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और घंटों घंटों आपको बैठना पड़ा। मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, चिल्ड वाटर, ऐसे कई लोग मैंने देखे, फ्रिज में पानी रखते हैं, 3-4 दिन ठंडा हो लेता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते। और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि टॉयलेट रूम में कम से कम 1-1.5 घंटे बैठे रहते हैं, कभी कभी 2 घंटे बैठे रहते हैं। उनसे पूछो भाई करते क्या हो? कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पेट साफ नहीं होता, मल नहीं निकलता, कब्जियत बहुत होती है, बेचारे बहुत दुखी होते हैं। यूरोप और अमेरिका में अक्सर मैंने लोगों से एक सवाल किया है कि आप अपने घर में ये कमोड सीट क्यों बनाते हैं टॉयलेट में, इंडियन स्टाइल का, भारतीय पद्धति का क्यों नहीं बनाते? तो वो अक्सर कहते हैं कि भारतीय पद्धति के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट बैठ सकते हैं और हमको 1.5 घंटे बैठना है, 2-2 घंटे बैठना है। तो हम आराम से कुर्सी जैसा कमोड बना के बैठ जाते हैं और क्या, अखबार पढ़ते रहते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन फैमिली में टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है। बहुत दिन बाद समझ में आया। और वो सब बेचारे नॉवेल्स बड़े बड़े उसी में बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम पास करना है उनको। इसलिए मेरा हाथ जोड़ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो। फ्रिज में पानी रखना ही बंद करो, और ये बर्फ डाला हुआ पानी तो बिल्कुल मत पियो। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी पियो, सर्दियों में हल्का गर्म
पियो, और बारिश के दिनों में पानी को उबाल कर पियो। अगर ये 4 छोटी बातें आपने मानी, पहली खाने के 1 घंटे बाद पानी, दूसरी बात पानी घूट घूट के पीना, तीसरी बात कभी भी सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना, और चौथी बात ठंडा पानी नहीं पीना, इन 4 बातों का ही पालन आपने किया तो वात पित्त कफ आपका इतना संतुलित हो जाएगा कि बीमारी तो भाग जाएगी। स्वस्थ रहना बहुत आसान है आयुर्वेद की मदद से, और ये ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने साल से हमको दिया। अब आप अगर ध्यान दें तो मैंने देखा है इन चारों नियम का पालन सभी पशु पक्षी करते हैं। सब पानी को खाने के 1.5-2 घंटे बाद पीते हैं। आप चिड़िया को देखो पानी पीते हुए, वो अपनी चोंच में 1 बूंद पानी का उठाएगी, फिर चोंच चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरा बूंद उठाएगी, फिर चोंच चलाएगी, ऐसे पीती है पानी चिड़िया, घूट पीती है। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर है, बिल्ली है, चीता है। सामान्य रूप से दुनिया में 2 तरह के प्राणी हैं, एक तो शाकाहारी और एक मांसाहारी। सभी शाकाहारी प्राणी पशु पक्षी पानी को घूट घूट कर पीते हैं, और सभी मांसाहारी प्राणी पानी को चाट चाट कर पीते थोड़ा ही थोड़ा है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, भालू, ये सब चाट कर पानी पीते, और जो शाकाहारी हैं गाय, भैंस, बकरी, बकरा, घोड़ा, गधा, हाथी, ये सब घूट कर पानी पीते हैं। तो शाकाहारी घूट कर पानी पीते हैं, मांसाहारी चाट कर पानी पीते हैं। अब आप देखो आप किस ग्रुप में हो। अगर आप शाकाहारी हो तो घूट घूट कर पानी पियो, और जो गलती से आप हो गए हो तो चाट कर पानी पीने की आदत डालो, और आप पी नहीं पाओगे। क्यों? जीभ छोटी है। भगवान ने शाकाहारी प्राणियों की जीभ छोटी बनाई है और आंत बड़ी है। मांसाहारी प्राणियों की जीभ बड़ी है, आंत छोटी है। तो मांसाहारी प्राणी चाट इसलिए पाते हैं पानी को कि जीभ लंबी और नरम है, ज्यादा मुलायम है, और आपकी जीभ छोटी है और थोड़ी कठोर है, ये पानी को चाट नहीं सकते। इसलिए आप घूट घूट कर पियो और बाकी मांसाहारी प्राणी चाट कर। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।